भाभी जी, हमारी पत्नी को भी सिखा दीजिए। राघव ने इतनी गहरी सांस भरी, इतनी गहरी कि जैसे आसपास की सारी हवा को वह सिर्फ खुद ही भर लेना चाहता हो। सांस भीतर रोके आंखों को बंद किए बोला, आहा, क्या खुशबू है, वाह। मीनल का मुंह उतर गया। उसे मालूम था कि यह उसके बनाए खाने की तारीफ के लिए नहीं था, यह था बगल वाले घर में उठती मसालों की खुशबू के लिए। पड़ोस में परिवार रहने आया है, मियाँ बीबी हैं और 5 साल की एक बेटी। औपचारिक दुआ सलाम हुई, फिर आइएगा, आप भी आइएगा, और बात वहीं ख़त्म सी हो गई। नया परिवार, नई जगह, खुद को एडजस्ट करने में बिजी हो गया। शुरू में नोटिस किया कि उनके घर में अक्सर ही मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आती। बिल्कुल सटा हुआ घर तो नहीं था, बीच में एक पतली गली थी, लेकिन उनके किचन का एग्जॉस्ट गली में ही खुलता था, जिससे सारी खुशबू मीनल के घर की आबो हवा को भी महका देती। मगर अब धीरे धीरे यह भूख बढ़ाने वाली खुशबू दोनों मियाँ बीवी में तकरार बढ़ाने वाली बन रही थी। पड़ोस की मसालेदार खुशबू के आगे घर के पकवान राघव को फीके लगने लगे थे। मीनल को खाना बनाने का कुछ खास शौक नहीं था। उसने शादी से पहले राघव को यह बात स्पष्ट भी कर दी थी, मगर हाँ, बना तो वह ठीक ठाक ही लेती थी। राघव भी अभी तक इस खाने से संतुष्ट था, लेकिन अब पड़ोस से आने वाली खुशबुओं ने जहाँ राघव की नाक को बिगाड़कर विशेष बना दिया था, वहीं मीनल की नाक में दम कर दिया था। राघव का यूं गहरी सांसें भरना, वाह वाह करना, फिर मीनल के भोजन को अरुचि से देखना मीनल की बर्दाश्त से बाहर था। मीनल द्वारा ईश्वर से की जाने वाली प्रार्थनाओं में एक विनम्र प्रार्थना और जुड़ गई थी। हे भगवान, हमारे नए पड़ोसी कहीं और घर ले लें, भले ही इसी मोहल्ले में रहें, पर इतनी दूर जहां से उनके मसालों की खुशबू हमारे घर तक ना पहुँचे। जब किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हों तो सहेलियां बहुत काम आती हैं। बस मीनल ने भी अपनी पक्की सहेली सिमर को फ़ोन कर सारा हाल सुना दिया। सिमर ने कहा, दिक्कत क्या है, तुम भी खूब मसाले भुनो, खुशबुआं उड़ाओ। मीनल ने रुआंसी होकर कहा, यह कोशिश भी की थी, खूब मसाले डालकर भून कर सब्जी बनाई, पर राघव बोले, इतने मसाले डाले हैं कि सब्जी का असली स्वाद ही दब गया। फिर क्या, पड़ोस से आती मसालों की खुशबू तो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, मगर मैं जितनी भी मेहनत करूं कमियां ही नजर आती हैं। बस तब से हमारी बातचीत बंद है। मामला तो गंभीर है। सिमर ने कहा, मगर अब तू क्या चाहती है? चाहती तो मैं भी हूँ कि मैं भी अच्छा खाना बना पाऊँ, मगर देख, अगर तू सचमुच यही चाहती है तो तू अपनी पड़ोसन से दोस्ती कर ले। धीरे धीरे जब दोस्ती पक्की हो जाए तो फिर उससे खाना बनाना भी सीख लेना। मीनल ने कहा, अच्छा फ़ोन रख, सुन ली तेरी 5 वर्षीय योजना। मीनल को यह बात ज़रा नहीं जमी कि पड़ोसी परिवार से संबंध प्रगाढ़ करे, कहीं इससे उसकी परेशानियां और ही ना बढ़ जाएं। आज सिर्फ खुशबू की वजह से उसका जीना मुश्किल है, कल को रूप रंग को लेकर भी तुलना शुरू हो गई तो? मगर होनी तो होकर ही रहती है। मिस्टर एंड मिसेस लाल की मैरिज एनिवर्सरी थी। उन्होंने पार्टी रखी, सभी को बुलाया, और जाहिर है वहाँ राहुल और शिखा भी मौजूद थे। मीनल जितना उनसे कट रही थी, राघव उतना कूद कूद कर उनसे जान पहचान बढ़ाने के चक्कर में था। आखिर वही हुआ जिसका डर था। राघव ने राहुल से कहा, आप बहुत लकी हैं राहुल जी। वह कैसे? राहुल ने पूछा। तो राघव ने कहा, शिखा भाभी खाना जो बहुत अच्छा बनाती हैं। राहुल जोर से हंसा। अच्छा, आपको कैसे पता चला? राघव ने कहा, आपके घर में मसालों की इतनी फर्स्ट क्लास खुशबू जो आती है, अगर आप कुकिंग क्लास खोल लें तो भाभी जी की पहली स्टूडेंट हमारी पत्नी ही होगी, है ना मीनल? मीनल मुस्कुराई भर थी, वे भी जबरदस्ती। शिखा बोली, मगर सिर्फ खुशबू से ही अंदाज़ा लगा लिया आपने, यह तो अच्छी बात नहीं। क्यों? शिखा ने राहुल की तरफ देखा तो राहुल ने उसका आश्चर्य समझकर कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर राहुल और मीनल की तरफ मुखातिब होकर बोला, कल संडे है और हम सब साथ में डिनर करेंगे हमारे घर।
मीनल ने सोचा, शिखा तो जैसे अपनी तारीफ सुनने के लिए तैयार ही बैठी थी। देखो कैसे फट से निमंत्रण दे दिया। और उधर अंधा क्या चाहे, दो आंखें। राघव ने खुशी खुशी हामी भी भर दी। उसी रात मीनल सो नहीं पाई। कभी मन में आता शिखा से दोस्ती बढ़ाऊं, कभी मन में आता कोई बहाना करके जाऊं ही ना। मगर मन मार के मीनल तैयार हो गई। बुके और जूस के डिब्बे खरीदे गए और एक अच्छे गेस्ट की तरह दोनों समय से पड़ोस में पहुंच गए। घर की साज सज्जा सादा मगर आंखों को सुकून देने वाली थी। शिखा और राहुल बहुत अच्छे होस्ट थे। मीनल भी मन ही मन उनसे प्रभावित हुई। उनकी बेटी सोहा तो बहुत ही प्यारी थी। उससे तो मीनल की अच्छी दोस्ती भी हो गई। खाने की टेबल पर खूबसूरती से परोसी गई 3 प्रकार की सब्जियां, रायता, सलाद, चटनी बता रही थी कि शिखा ने बहुत मेहनत की है। सिर्फ देखने में ही नहीं, खाने में भी भोजन बहुत लजीज था। राघव कुछ बोले इससे पहले मीनल ने कहा, भाभी जी आप वाकई में बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं। मुझे कभी खाना बनाने का शौक ही नहीं था, मगर आपके हाथ का खाना खाकर लगा काश मैं भी आपके जैसा बना पाती। और प्रेजेंटेशन भी कितनी खूबसूरती से की है। क्या आपने कोई कोर्स किया था? क्या सच में आप मुझे सिखा सकती हैं? शिखा प्यारी तो थी ही, उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। उसने राहुल को देखा। राहुल भी हैंडसम नौजवान था। मुस्कुराता तो गाल में डिम्पल पड़ जाता। तभी शिखा ने राहुल से कहा, क्यों बताइए, सिखाएंगे ना मेरी सहेली को, क्यों नहीं? आपका आदेश कभी टाला है? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप? मीनल ने चौंक कर राहुल की तरफ देखा। शिखा ने कहा, जी आपको शेफ राहुल सिखाएंगे। राघव का मुंह खुला का खुला था। शेफ राहुल? मतलब खाना आप नहीं बनाती? शिखा ने कहा, जिस 3 स्टार होटल में राहुल शेफ हैं, मैं वहाँ की मैनेजर हूँ। मैनेजमेंट द्वारा जिम्मा है और फूड सेक्शन मिस्टर राहुल के जिम्मे है। फिर मुस्कुराकर बोली, चाहे वह होटल हो या घर। मीनल ने मन ही मन राघव की मनोदशा का पूरा मजा लेते हुए कहा, तो शेफ राहुल जी आप कब से सिखा रहे हैं मुझे? राहुल ने कहा, अगले महीने से मेरी शाम से लेकर सुबह तक की शिफ्ट होगी, तो आप अगर दोपहर 3 बजे तक आ पाएं तो मैं 1 महीने में ही आपको ट्रेंड कर दूंगा। शिखा ने कहा, उस समय मैं तो ऑफिस में रहूंगी, मगर सोहा यहीं होगी घर पर। वे 2 तक स्कूल से आ जाती है। शिखा ने कहा, सोहा और मैं तो अच्छे फ्रेंड हैं, क्यों? सोहा ने भी खुश होकर हाँ में सिर हिलाया। पासा पलट चुका था। 3 दिन बाद मीनल की कुकिंग क्लास शुरू होने वाली है। वह बहुत खुश है। राघव अब भी गहरी सांसें भर रहा है, मगर वैसे वाली नहीं, दूसरी तरह की। समझ रहे हैं ना आप? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।